भारत माता की, भारत माता की। आप सबको ज्ञात होगा कि मैं उस विधानसभा से आता हूं जिस विधानसभा देश में नहीं पूरी दुनिया में चर्चित है। पता है कि कौन सी विधानसभा से आता हूं? और चोमू क्यों प्रसिद्ध है? चोमू इसलिए प्रसिद्ध है कि आधा जयपुर को दूध की सप्लाई चोमू करता है, आधा जयपुर को सब्जी की सप्लाई चोमू करता है। सबसे ज्यादा चिकित्सक चोमू की है, इसलिए प्रसिद्ध है। और कोई बात दिमाग में लाना ही मत। आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत विराजमान है। गृह मंत्री के रूप में अमित शाह जी ने इतिहास के पन्ने पलटने का काम किया। जो लोग ये कहते थे कि धारा 370 के बारे में सोचोगे तो खून खराबा होगा, ये आग है, इससे खेलने की कोशिश ना करो। और गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक कलम से अखंड भारत बनाने का काम किया। और उसी तर्ज के ऊपर आने वाले समय के अंदर इतिहास के पन्नों को फिर पलटने का काम हमारे कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी की कलम से होने वाला है। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन और स्वागत करें। हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने सिर्फ समाज कल्याण का संकल्प लिया, जिन्होंने सिर्फ सबके हित को परोपकार करने का संकल्प लिया और देश ही नहीं पूरी दुनिया को शांति का संदेश देने वाले और भगवा बाना पहनकर आने वाले अलवर के लोकप्रिय सांसद, जिन्हों के सांसद बनने के बाद में अलवर के अंदर गोकसी होना बहुत कम हो गया, ऐसे लोकप्रिय सांसद बालकनाथ जी का भी हम जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें। सीआर चौधरी साहब मंच के ऊपर हैं, आपके जिलाध्यक्ष जी मंच के ऊपर हैं, हमारे श्रवण जी बगड़ी मंच के ऊपर है, वासुदेव जी मंच के ऊपर हैं, रमाकांत जी मेरे साथी जिलाध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा में काम किया, वो मंच के ऊपर है। और एक ऐसी शख्सियत, मैं अभी बिहारी जी को पूछ रहा था मुझको अपनी मुलाकात कब हुई, तो बिहारी जी ने कहा कि अपनी मुलाकात 2000 से पहले हुई थी, जब आप विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में भाग लेते थे और अपने एक हॉस्टल के अंदर मुलाकात हुई थी। तो मैंने बिहारी जी से कहा कि मुझे वो दिन याद है जिस दिन अपनी मुलाकात हुई थी। आप जींस की पैंट पहने हुए थे, शर्ट बाहर खुला हुआ था, चश्मा अच्छा सा लगा रखा था। तो मैंने आपको कहा था कि इधर उधर घूमने की कोशिश क्यों कर रहे हो, बॉम्बे जाओ, अच्छी फिल्में मिल जाएगी, हीरो लगते हो। और आज बिहारी जी को मैं देख के लग रहा था वो बिहारी जी क्या शक्ल बना ली। तो इन्होंने कहा कि मुझे खुशी है इस बात की कि मुझे ये कर्ज अदा करने का एक अवसर मिला है इस नौका की जनता का। और इन्होंने विधानसभा के अंदर, मैं साक्षी हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं तीसरी बार विधायक हूं और तीसरी बार मेरी जितनी विधानसभा में उपस्थिति रही है, बिहारी जी ने पहली बार के अंदर ये सारी उपस्थिति पूरी कर दी। दिन भर बैठे रहते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, दिन भर सोचते रहते हैं, हर डिबेट के अंदर भाग लेते हैं। एक बार हमारे जो स्पीकर साहब है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, नो 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 नो, मैंने मना कर दिया, नहीं बोलोगे नहीं बोलोगे। इन्होंने कहा कि मुझे सदन से निकाल दो या जेल भेज दो। नौका की धरती के ऊपर अपराध हुआ है तो मैं उसके लिए बोल के रहूंगा। ऐसे लोकप्रिय आपके विधायक बिहारी लाल जी मंच के ऊपर हैं, इनका भी एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन और स्वागत करें। मंच के ऊपर उपस्थित सभी सम्मानित नेता, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूं, ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं। 3-4 बातें मेरे मन में है वो आपके साथ साझा कर रहा हूं। कहते हैं कि धूल मेरे चेहरे के ऊपर थी और मैं आईना साफ करता रहा। धूल मेरे चेहरे के ऊपर थी और मैं आईना साफ करता रहा। खोट राजस्थान सरकार के उन नुमाइंदों के अंदर थी जिन्होंने पेपर लीक किया और तुम दोष अपने बेटे बेटियों को देते रहे कि तूने मेहनत नहीं की, तूने परिश्रम नहीं किया, तूने लापरवाही की होगी, तूने मेरे किराया मकान का लगवा दिया, तूने मेरे कोचिंग की फीस लगा दी। गलती तुम्हारे बेटे और बेटियों के अंदर नहीं थी, गलती सरकार में बैठे हुए उन नुमाइंदों की थी। आपके बच्चों ने तो पूरी मेहनत और परिश्रम की थी,
आपके बच्चों ने तो रात भर जग जग के तैयारी करके परीक्षा दी थी, लेकिन उन बेईमानों के आगे वो कैसे टिकेंगे जिन्होंने पेपर लीक करने का काम किया। सुरेश ढाका जो मुख्य आरोपी है, और उस मुख्य आरोपी को बचाने के लिए कांग्रेस का वो सलमान खुर्शीद, वो नेता हाईकोर्ट के अंदर आके खड़ा होता है कि नहीं ये तो निर्दोष है। तो साठगांठ है या नहीं है इन बेईमानों की? पेपर लीक में साठगांठ है या नहीं है बेईमानों की? हर कोई व्यक्ति पैर में चोट लग जाए अपने बेटे के, वो सहन कर लेगा। एक्सीडेंट में 1 महीने का आराम मिल जाए वो सहन कर लेगा। जेब से पैसे निकल जाए वो सहन कर लेगा। कोई भी माँ बाप अपने बेटे बेटी का भविष्य खराब करने वाले उस दर्द को सहन नहीं कर सकता। इस राजस्थान की सरकार ने 26 लाख परिवारों के सपना को चूर चूर करने का काम किया है। बहुत से लोग मेरे से भी पूछते हैं मोदी आ गया तो क्या हो गया? पहले भी सरकारें थी, अभी भी सरकार है। मैं उनको 2 ही बात कहता हूं। मोदी से पहले आतंकवादी घटना जब होती थी तब इस देश के नेता, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री, वो ये कहते थे भारत के धैर्य की परीक्षा ना ले, अब भारत मुंह तोड़ जवाब देगा, अब बात गले तक आ गई है, अब हम सहन नहीं करेंगे। जैसे जैसे दिन बीतते थे कोई कार्रवाई नहीं होती थी। और आज अगर कोई आतंकी घटना होती है तो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं। सिर्फ एक स्टेटमेंट आता है उनका, जिन्होंने गलती की है उनको सजा मिलेगी। और आपने देखा होगा 2014 के बाद में आतंकवाद पैदा करने वाले देशों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने का काम भी मोदी जी की सरकार करती है। और सबसे बड़ा उदाहरण है, पहले भारत यूएनओ के अंदर जाके कहता था, भारत यूएनओ की अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर जाकर कहता था पाकिस्तान को समझाओ। अब पाकिस्तान जाकर कहता है भारत को समझाओ, वो अंदर आके ठोक रहा है। यह सबसे बड़ा अंतर है। और तीसरा, कांग्रेस किसके साथ है? कांग्रेस उन बेईमानों के साथ है जो ये नारा लगाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब जल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। ऐसे बेईमानों के खिलाफ, ऐसे राष्ट्रद्रोहों के खिलाफ कांग्रेस हमेशा खड़ी रहती है। कांग्रेस उन लोगों के साथ है, मुझे माफ करना मैं बहुत कड़वे शब्द बोल रहा हूं, मुगलों ने हमारी आस्था के केंद्रों के ऊपर हमले किए, हमारी आस्था के मंदिरों को तोड़ने का काम किया, हमारी आस्था के केंद्रों के ऊपर कब्जा करके मस्जिद बनाने का काम किया। कभी हमने तो पत्थर नहीं फेंके, कभी हमने तलवार नहीं उठाई, कभी हमने बम विस्फोट नहीं किया, हम वर्षों से सहन करते रहे। कांग्रेस आज भी उन बेईमानों के साथ खड़ी है जो भारत को तोड़ने के नारे लगाने का काम करती है। क्या आप आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित देखना चाहते हो? उदाहरण के माध्यम से स्पष्टता के आधार पर कह रहा हूं, राजस्थान के अंदर हरीश जाटव की हत्या होती है, एक कांग्रेसी आंसू बहाने के लिए नहीं जाता। राजस्थान के अंदर योगेश जाटव की हत्या होती है, एक कांग्रेसी आंसू बहाने के लिए नहीं जाता। राजस्थान के अंदर कृष्णा वाल्मीकि की हत्या होती है, एक कांग्रेसी आंसू बहाने के लिए नहीं जाता। राजस्थान के अंदर अगर इनके वोट बैंक वालों की एक के साथ भी कोई घटना घट जाए, दिल्ली तक के लोग आंसू बहाने के लिए आते हैं। सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करने का काम ये कर रही है। कन्हैयालाल बार बार कहता रहा साहब मुझे मारने की धमकी दी जा रही है, पुलिस कहती रही कोई नहीं मारेगा। वो कह रहा साहब आज फिर आके मुझे धमकी देकर गए, मेरी गर्दन काटने की धमकी देके गए, पुलिस कहती रही जाके दुकान खोल, कोई नहीं मारेगा। और जब कन्हैयालाल ने दुकान खोली तो आप सब ने, घटनाएं होती है कोई दिक्कत नहीं, एक्सीडेंट में मौत होती है कोई दिक्कत नहीं, झगड़ा होता है मौत होती है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन बेईमानों ने जिस तरीके से कन्हैयालाल की गर्दन काट के सोशल मीडिया के ऊपर सनसनी फैलाने की जो कोशिश की गई, और फिर भी कांग्रेस उन बेईमानों के साथ खड़ी रहे, तकलीफ उस बात की है, तकलीफ इस बात की है
कि जयपुर की गुलाबी नगरी के अंदर बम विस्फोट करने वाले लोग, नीचे की कोर्ट उनको सजा दे और ऊपर की कोर्ट के अंदर कमजोर पैरवी की वजह से वो बरी होके चली जाए, तब तकलीफ इस बात की होती है कि ये बेईमान सरकार ऐसे लोगों के साथ खड़ी है जिसका आने वाले समय में हमारी भविष्य की पीढ़ी खतरे के अंदर जिंदगी जीने के ऊपर मजबूर होगी। आप सबसे मेरा इतना ही निवेदन है, वोट आएंगे वोट जाएंगे, सरकारें बनेगी सरकारें बिगड़ेगी, लेकिन हम ऐसी सरकार को चुनने का काम करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे। अरे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित एक ही सरकार के अंदर रह सकती है कि जो गुनाह और गलती करेगा उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा, और वो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद।